कोई भी एडिक्शन छोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। उसमें से एक एडिक्शन है कॉर्न एडिक्शन। कोई भी एडिक्शन छोड़ने से पहले हमें ज़रूरत होती है एक फ़ियर की, और फ़ियर कुछ भी हो सकता है। और इस फ़ियर को ध्यान रखते हुए आपको फ्यूचर के बारे में सोचना है। जैसे कि आप एक फ़ियर ले सकते हैं, आप अपनी फ्यूचर वाइफ के बारे में सोच सकते हैं कि आप वाइफ से कुछ छीन तो नहीं रहे। सोचो कैसा लगेगा अगर आप इनफर्टाइल हो रहे हो दिन पर दिन और आप एक बेबी नहीं दे पा रहे हो अपने वाइफ को। कैसा लगेगा अगर आप अपनी फ्यूचर वाइफ को सेटिस्फाई ना कर पाए। कैसा लगेगा अगर आपके रहते हुए आपकी फ्यूचर वाइफ किसी और के पास जा रही है आपकी पीठ पीछे सेटिस्फाई होने के लिए। कैसा लगेगा जब आपको इंटीमेट होने के लिए और इरेक्शन आने के लिए एक मशीन की ज़रूरत पड़े। सोचो यार, इससे भी बेकार कुछ हो सकता है कि आपको इरेक्शन के लिए एक मशीन की ज़रूरत पड़ रही है। और पता है दिक्कत क्या है? आप अपनी वाइफ को उस नज़रिए से ही देखोगे जिस नज़रिए से आप उस वीडियो में देख रहे हैं। आपको अपने वाइफ को एज कोई सामान नहीं समझना है, आपको वैल्यू देनी है आपकी फ्यूचर वाइफ को। तो ऐसा आप फेयर लेके चले मन में। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, यह है एडन। तो इसे कौन देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से इसकी मानसिकता ऐसी हो गई है कि इसे अपने वाइफ के साथ साथ बाकी लोगों के साथ इंटीमेट होना भी बहुत अच्छा लगता है। और इसी वजह से इसकी वाइफ भी बाकी लोगों के साथ इंटीमेट होती है। तो इनके हिसाब से ये बहुत नॉर्मल है। तो आप बताएं, क्या ये नॉर्मल है? बिल्कुल नहीं। अब आगे सुनो, ये तो ये भी बोलता है कि अगर ये इसकी वाइफ किसी के साथ इंटीमेट हो रही है तो इसे ये वीडियो देखना बहुत अच्छा लगता है। लाइक सीरियसली ब्रो, भाई इतना तो सोचो। इस तरह की मानसिकता आपकी हो जाती है जब आप रेगुलर कॉन देखते हो। और आपको ना मैं कॉन की रियलिटी बताता हूँ। आप बड़े ताजुब होते होंगे कि ये कितने, भाई इनकी टाइमिंग इतनी ज़्यादा कैसे है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और भाई इतना टिक जा रहे हैं, ये हो जा रहा है। लेकिन सच ये है कि इसमें से मोस्ट ऑफ द कॉर्न स्टार्स फेस कर रहे हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन को। तो एक करते क्या है कि अपने जेनेटिकल्स में वही ड्रग घुसेड़ते हैं जो एक वाइग्रा में पाया जाता है इंजेक्शन के थ्रू। तो इस वजह से इनकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा। लेकिन देखा जाए तो ये नॉर्मली भी इनको इरेक्शन आता नहीं है। 80 से 90% कॉर्न स्टार इरेक्टाइल डिसफंक्शन से पीड़ित है। मैं यहाँ कॉर्न के डिसएडवांटेज की बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि हर किसी को कॉर्न के डिसएडवांटेज के बारे में पता है। उसमें से मोस्ट कॉमन है लेज़ी रहना, अपने गोल की तरफ फोकस ना करना। तो आप कॉर्न और मास्टरबेशन को ओवरकम कैसे करें? तो इसके लिए सबसे पहले आपको होना है मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग। सबसे पहले उठ के आप करेंगे वर्कआउट और उसके बाद मेडिटेशन। ये दोनों तो कंपलसरी है ही। और इसके बावजूद भी आपको अगर कौन देखने और मास्टरबेशन का टाइम मिल जा रहा है तो आपके जीवन में सबसे बड़ी कमी है आपके प्रॉपर प्लानिंग की। और वो प्रॉपर प्लानिंग करने के लिए आपके पास होनी चाहिए डायरी, जिसमें टाइम टू टाइम का प्रॉपर प्लानिंग हो और आप उसे सिर्फ लिखे ही नहीं, एग्जीक्यूट भी करें। तो आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होगी तो आप उसमें मास्टरबेशन का टाइम थोड़ी दे रहे हैं या कौन का टाइम थोड़ी दे रहे हैं। तो आपको ये प्लानिंग करने कब है? तो जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए पानी पीना है। पेट भर के पानी पियो। फिर आधा घंटा या 45 मिनट्स जो आपका ब्रेक होता है वर्क पानी पीने से लेके वर्कआउट तक का, तो उस गैप में आपको अपनी प्लानिंग करनी है पूरे दिन के शेड्यूल की। एक्चुअली कौन देखते क्यों है? क्योंकि है ना, आप एक स्पेसिफिक वुमेन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हर किसी की टाइप अलग अलग होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत तब है ना जब वो उस टाइप की वुमेन आपके सामने आ जाती है तो आपकी फटके चार हो जाती है, आपके अंदर से घबराहट होने लगती है। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी है। और कॉन्फिडेंस की कमी किस वजह से आई है? इसी वजह से। अब ना आपको मैं एक हैक बताता हूँ जो ना काफ़ी लोगों पे इफ़ेक्टिवली वर्क किया है और होपफुली आप पे भी वर्क करेगा। तो करना क्या है, आपको अपने रिस्ट पे एक रबर बैंड पहनना है। तो जैसे ही जब भी आपको अर्ज होगी आपको वो बैंड पकड़ के खींचना है, तो आपको एक मानव सा हर्ट हो। उससे क्या होगा कि आपके ब्रेन को सिग्नल पहुंचेगा कि हाँ मुझे अर्ज आ रही है, अब मुझे यहाँ पे कंट्रोल करना है इस मोमेंट पे। एक बात मेरी याद रखना, अगर आप कॉन क्विट करते हो ना तो एक बेटर लाइफ आपके लिए वेट कर रही है। और अगर कुछ बदलना ही चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप को बदलो, क्योंकि दुनिया उसके बाद बदलती है मेरे भाई। और मुझे पता है जब एक मर्द की ईगो पे बात आ गई ना तो वो कुछ भी कर सकता है। अगर ऐसी बात है ना तो तुम्हें आज मैं एक चैलेंज देता हूँ। सक्सेसफुल तुम्हें भी होना है और मुझे भी होना है। तो 1 साल का टाइम है, देखते हैं कौन कितना क्या कर पाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।